दोस्तों आपको सबसे पहले इंट्रो पूरा देखना है। इंट्रो पूरा देखोगे तभी आपकी इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। तो दोस्तों हम आपको बता दें, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3। अब देखो हमने अ गर्ल विद अ बास्केट, अ फेलो ट्रेवलर और ये दोनों करा दिए, और मैथ के आपको एक्सरसाइज 1 2 3 4 ये करा दिए। एक्सरसाइज 1 2 3 मतलब चैप्टर 7 के करा दिए। तो आपको इन सभी की डिस्क्रिप्शन, सभी वीडियोज की डिस्क्रिप्शन हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं। आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियो मिलेंगी, सभी प्रोवाइड करेंगे। और आज हम आपको चैप्टर, ये आपका चैप्टर जो 3 है, जो इसकी हम आपको क्या क्या बताएंगे, एमसीक्यूएस बताएंगे और क्वेश्चन आंसर बताएंगे, और अनसीन पैसेज जो मतलब जो आपके आगे एक्सप्लेनेशन ये होते हैं ना, एक्सप्लेनेशन, रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, ये हम आपको अलग वीडियो में प्रोवाइड करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्लास 12 की मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी सभी की क्लास मिलती है। सो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड और जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और हम आपको बता दें, अगर ये चैनल ग्रो होता है तो 8th से लेके आपकी 12th तक की यहाँ पे तैयारी बिल्कुल फुल बेस पे होगी। तो दोस्तों यहाँ पे IIT JEE की भी तैयारी हम कराने वाले हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम अपने देखते हैं और देखते हैं हम, जैसे आज हम बताएंगे आपको, हमने पहले भी बताया था, क्वेश्चन आंसर बताएंगे, एमसीक्यूएस बताएंगे, बहुत ही बारीकी तरीके से एक एक मीनिंग्स बताएंगे आपको, बिल्कुल बताएंगे, बारीकी से बताएंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने दोस्तों आ गए हैं हम अपने बोर्ड पर। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम इसमें क्वेश्चन आंसर और आपके जो एमसीक्यूएस हैं वो कराएंगे। तो दोस्तों अब की बार हमने क्या किया है, हमने आपका पूरा एक ही बार में लिख लिया है, मतलब और रह गए हैं क्वेश्चन, पर कुछ क्वेश्चन है जो हमने एक बार में लिख लिया। अब हम इसका क्या करेंगे, आपको अर्थ समझाएंगे। तो दोस्तों फर्स्ट देखिए क्या है, व्हाट टाइप ऑफ बॉय फतिक वॉज, मतलब फतिक कैसा लड़का था, मतलब फतिक किस प्रकार का लड़का था। फिर उसके बाद जो है आपका राइट अ फ्यू लाइन्स इन हिज रेफरेंस, मतलब इसके बारे में कुछ लाइन्स लिखी है। तो इसमें हम लिखते हैं फतिक अ बॉय ऑफ 14 ईयर्स, फतिक जो था वो 14 साल का लड़का था। वॉज द सन ऑफ विशंबर सिस्टर, वो विशंबर की बहन का लड़का था। ही वॉज मिस्चेवियस, मतलब मिस्चेवियस का मतलब होता है शैतान, वह बहुत शैतान था। क्वारल्सम झगड़ालू था। डिसोबीडियंट का मतलब होता है अवज्ञाकारी, मतलब वो आज्ञा नहीं मानता था। लेजी एंड विल, वह आलसी और जंगली टाइप का किस्म का लड़का था। तो दोस्तों ये मुझको लगता है आपको इसका अर्थ क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है आपका, व्हाट मिस्चीफ फतिक एंड हिज फ्रेंड्स, इसका अर्थ क्या है, शरारती फतिक और उसके दोस्तों ने क्या फैसला किया। मतलब व्हाट मिस्चीफ माने क्या होता है, शरारती। व्हाट मिस्चीफ फतिक एंड हिज फ्रेंड्स, उस शरारती फतिक और उसके दोस्तों ने क्या फैसला किया। उन्होंने क्या फैसला किया था, लट्ठे को ढकेलने का। व्हाट एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइडेड टू रोल अवे, मतलब उन्होंने क्या फैसला किया था, फतिक और उसके दोस्तों ने तालाब के मालिक को नाराज करने के लिए उन्होंने कुछ फैसला किया था। वो देखो इसका अर्थ क्या है, फतिक एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड टू रोल अवे, फतिक और उसके दोस्तों ने उस रोल अवे मतलब लट्ठे को धकेलने का निश्चय किया। विच वॉज लाइंग एट द बैंक ऑफ द रिवर टू इरिटेट द ओनर ऑफ द लॉग, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो लट्ठे के जो मालिक था उसको नाराज करने के लिए वो ऐसा कर रही थी। मतलब इसका अर्थ एक साथ समझ सकते हैं कि फतिक और उसके दोस्तों ने तालाब के मालिक को नाराज करने के लिए नदी के किनारे पड़े लट्ठे को ढकेलने का फैसला किया, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं, जो आपको हिंदी करने में दिक्कत नहीं होगी। फिर दोस्तों आपका थर्ड क्या है, हाउ डिड माखन स्पॉइल द फन, मतलब ये इसका अर्थ क्या हो गया, माखन ने कैसे मस्ती को खराब कर दिया। माखन कौन था, उसका छोटा भाई था, फतिक का छोटा भाई माखन था, उसने कैसे मस्ती को खराब कर दिया ये बताया गया है इसमें। अब ये बताया गया है तो इसमें कैसे करेंगे इसको, व्हेन फतिक एंड हिज फ्रेंड्स, देखो कैसे उसने मजा खराब कर दिया। व्हेन फतिक एंड हिज फ्रेंड्स, जब फतिक और उसके मित्र वर अबाउट टू रोल अवे द लॉग, और उसको लट्ठे को धकेलने की बातचीत कर रहे थे, मतलब उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। माखन केम ऑन सेट ऑन इट, माखन वहाँ आया और उस पर बैठ गया। दोस्त ही स्पॉइल्ड इन द फन, इस तरीके से उसने मजा को मतलब उनकी मस्ती को बिगाड़ दिया। क्वेश्चन 4 है दोस्तों आपका, हु अराइव्ड एट फतिक हाउसेज,
मतलब फतेक के घर कौन पहुंचा था, फतेक के घर कौन पहुंचा था दोस्तों, जैसा कि आपको पता है उसके मामा पहुंचे थे, मतलब बिशंबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिशंबर द ब्रदर ऑफ फतेक मदर, जो बिशंबर पहुंचा हुआ था, जो उसकी फतेक की माँ का भाई था, अराइव्ड एट हिज होम, और उसके घर पे वो पहुंचा था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या है आपका। क्वेश्चन 5 है व्हाट वर द डिफरेंसेस एक्सप्लेनेड बाय द मदर्स बिटवीन फतेक एंड माखन। माखन और फतेक के बीच में उसकी माँ के अनुसार क्या डिफरेंस था, क्या डिफरेंस था। ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये क्वेश्चन है। तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू द मदर, उनकी माँ के अनुसार फतेक वॉज डिसोबीडियंट, फतेक जो था वो अवज्ञाकारी था, डिसोबीडियंट माने होता है अवज्ञाकारी, लेजी एंड विल, वह आलसी और जंगली किस्म का लड़का था। वाइल माखन, जबकि माखन एज गुड एज गोल्ड, वह जो माखन था बहुत ही अच्छा था, सोने के जैसा था। एज क्वाइट, बहुत ही शांत था। एज अ लैम्प, एक मेमने की तरह था। एंड वेरी फाउंड ऑफ रीडिंग, एंड वेरी फाउंड ऑफ, और वह पढ़ने का शौकीन था, वह पढ़ने का शौकीन था। दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, मुझको लगता है आपके समझ में भी आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन 6 क्या है। Why did फतेक go to कोलकाता, Why did फतेक go to कोलकाता, फतेक कलकत्ता क्यों गया, फतेक कलकत्ता क्यों गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, फतेक वॉज लिविंग इन कंट्री साइड एंड ही हैड नेवर बीन इन अ सिटी, सो ही वॉन्ट टू कलकत्ता एक्सपेक्टिंग एंड एक्सपेक्टिंग। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, फतेक इसमें बताया गया है कि फतेक जो था वो कंट्री साइड, मतलब गांव के क्षेत्र, गांवों की तरफ रह रहा था, इसलिए वह कभी मतलब शहरों में नहीं गया था, इसलिए वह शहर में जाने के लिए बहुत ही उत्सुक था। ठीक है दोस्तों, हम इसको तो दोस्तों क्वेश्चन 7 क्या है आपका, व्हाट हैपेंड, मतलब व्हाट हैपेंड विद फतेक इन कोलकाता। अब इसमें क्या दे रखा है कि व्हाट हैपेंड, मतलब कोलकाता में फतेक के साथ क्या हुआ। व्हाट हैपेंड विद फतेक इन कोलकाता, कोलकाता में फतेक के साथ क्या हुआ। तो ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ आपको क्वेश्चन का समझ में आ गया कि व्हाट हैपेंड विद फतेक इन कोलकाता, कलकत्ता में फतेक के साथ क्या हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, इन कलकत्ता फतेक वॉज रिगार्डेड एन अनवेलकम्ड गेस्ट। तो इसका मतलब समझ लीजिए, इन कलकत्ता फतेक वॉज रिगार्डेड माने होता है माना जाता था, एंड अनवेलकम्ड गेस्ट माने, अनवेलकम्ड गेस्ट माने होता है जैसे अतिथि होते हैं जो बिना बुलाए आ जाते हैं, अप्रिय अतिथि कहते हैं, उनसे कहते हैं अनवेलकम्ड गेस्ट। तो इसको हम कह सकते हैं कि कोलकाता में फतेक को अप्रिय अतिथि माना जाता था। ठीक है, इन एडिशनल बर्डन इन द फैमिली ही वॉज रेब्यूक्ड बाई हिज आंट फॉर स्मॉल मिस्टेक्स। और उसकी जो आंटी थी, मतलब वो माई थी ना उसकी, वो उसे छोटी छोटी गलतियों पर डांटती थी, और वह अपनी जो उसका परिवार था उससे अतिरिक्त बोझ माना जाता था। तो दोस्तों इसको हम कह सकते हैं एक साथ मिला के कि कोलकाता में फतेक को अप्रिय अतिथि माना जाता था, परिवार में कोई अतिरिक्त बोझ या भार माना जाता था, वह अपनी मामी के द्वारा छोटी छोटी गलतियों पर डांटा भी जाता था। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 8 क्या है अपना, व्हाट वाज फतेक अनहैप्पी इन कलकत्ता, व्हाई वाज फतेक अनहैप्पी इन कलकत्ता। पहले तो इसमें आप मीनिंग देख लीजिए, डिफिकल्ट कौन सी है। देखो, रिगार्डेड माने तो मैंने आपको बता दिया माना जाता, अनवेलकम माने बिना बुलाए, गेस्ट माने मेहमान, एंड एडिशनल बर्डन माने अतिरिक्त बोझ, इन द फैमिली माने परिवार। ही वॉज रेब्यूक्ड बाई हिज, रेब्यूक्ड माने डांटा, वो क्या कहते हैं गलतियां कहते हैं उससे, नहीं गलतियां नहीं, रेब्यूक्ड माने डांटा जाता या फटकारा जाता, कोई भी इससे छोटी छोटी गलतियों पर उसे डांटा फटकारा जाता था। तो दोस्तों क्वेश्चन 8 क्या है आपका, वाई वाज फतेक अनहैप्पी इन कोलकाता, कलकत्ता में फतेक जो था वो खुश क्यों नहीं था। फतेक किस लिए खुश नहीं था, क्योंकि उसे माई के द्वारा छोटी छोटी गलतियों पर डांटा जाता था, और वो सब कुछ, और उसके साथ के कोई मित्र नहीं थे, और ये बहुत सी ऐसी थी जो, इसलिए वो अनहैप्पी था। मतलब वो फतेक वॉज अनहैप्पी इन कलकत्ता फॉर ही वॉज ट्रीटेड देयर एज एन अनवेलकम्ड गेस्ट। वो फतेक जो था कलकत्ता में इसलिए खुश नहीं था क्योंकि उसे मतलब बिना बुलाया अतिथि, मतलब अप्रिय अतिथि के रूप में जाना जाता था, मतलब माना जाता था। ही वॉज स्केल्ड बाई हिज आंट एवरी ऑकेजन, मतलब उसकी माई के द्वारा उसे छोटी छोटी गलतियों पर डांटा फटकारा जाता था।
ऑक्यूजन माने क्या होता है दोस्तों, अदृश्य, स्केल्डेड माने होता है डांटना, और गेस्ट माने मेहमान जो आपको, और अनहैप्पी माने खुश नहीं होना। ठीक है, ये सब है। तो इसके डिफिकल्ट वर्ड आप लिखते चलिए एक जगह, आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी। फिर क्वेश्चन को, क्वेश्चन 9 क्या है आपका, व्हाट हैपेंड टू फतिक एट स्कूल। व्हाट हैपेंड टू फतिक एट स्कूल, स्कूल में फतिक को क्या हुआ। इसका अर्थ क्या है, स्कूल में फतिक को क्या हुआ। हैपेंड माने क्या हुआ, अब फतिक टू एंड स्कूल माने स्कूल में फतिक को क्या हुआ। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, फतिक वॉज द मोस्ट बैकवर्ड, फतिक वॉज द मोस्ट बैकवर्ड बॉय। फतिक जो था वो पिछड़ा लड़का था। इट बैकवर्ड माने क्या होता है, पिछड़ा। इन हिज स्कूल, अपने स्कूल में, एंड ही वॉज अनेबल टू प्रिपेयर हिज लेसन, वह क्या करता था, वो समय पर अपना कार्य क्या है, अपना लेसन पूरा नहीं कर पाता था। सो ही गॉट बीटिंग फ्रॉम द टीचर, और फिर वो टीचरों के द्वारा पीटा जाता था। एंड हिज यहाँ पे काउजिन है, देखो यहाँ पे काउजिन यू है, यहाँ पे काउजिन्स मतलब मौसेरा भाई है, माई का बेटा, मौसेरा बेटा मतलब माई के बेटे के द्वारा और उसके क्लासमेट्स के द्वारा उसका हंसी बनाया जाता था, मतलब फन किया जाता था, मजाक उड़ाया जाता था उसका। ठीक है, अब क्वेश्चन 10 क्या है दोस्तों आपका, वाई डिड फतिक रन अवे फ्रॉम स्कूल। वाई डिड फतिक रन अवे फ्रॉम स्कूल, फतिक स्कूल से क्यों भाग गया। तो इसका कारण क्या था, एक दिन, वन डे फतिक फेल्ट, एक दिन फतिक को लगा, दैट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरिया फीवर, उसके ऊपर मलेरिया फीवर मतलब मलेरिया जो बुखार होता है उसका अटैक होने वाला है। एंड ही थॉट, उसने सोचा, दैट ही वुड बी अ न्यूजेंस टू हिज आंट, उसने सोचा कि मामी को नहीं आफत लगेगी, ये जो आप ये फीवर है ना, अगर माई के पास जाऊंगा तो उनको एक नई आफत लगेगी। सो इसलिए उसने सोचा कि ही रन अवे फ्रॉम स्कूल टू गो टू हिज विलेज, इसलिए वह स्कूल से डायरेक्ट विलेज की तरफ भाग गया। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन 11 क्या है, यहाँ पे आप डिफिकल्ट वर्ड देख सकते हैं। न्यूजेंस माने क्या होता है, आफत, हिज और रन अवे माने भाग गया स्कूल, और कोई इसमें डिफिकल्ट वर्ड ज़्यादा नहीं है। अटैक माने होता है मतलब अटैक करते हैं, जैसे फायर, वैसे मार्च फायर, वो वाला अटैक है, मतलब किसी का अटैक हो जाना। और यहाँ पे क्वेश्चन 11 क्या है, हु कम टू सी फतिक। हु कम टू सी फतिक का मतलब क्या है, अंत में फतिक को कौन देखने आया। इसमें फाइनली फतिक मदर कम टू सी हिम, अंत में फतिक को उसकी माँ देखने के लिए आई। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन 12 क्या है आपका, क्वेश्चन 12 है आपका, वाई वॉज फतिक, वाई वॉज फतिक, वाई वॉज फतिक, और फिर यहाँ पे वाई वॉज फतिक ये है आपका, वाई वॉज फतिक ये क्या है, डिलीरियस, वाई वॉज फतिक डिलीरियस थ्रूआउट द नाइट। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होगा, इसका मतलब है रात भर फतिक भ्रष्ट क्यों रहा। डिलीरियस माने होता है भ्रष्ट होना, रात भर फतिक भ्रष्ट क्यों रहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वाई वाज डिलीरियस थ्रूआउट द नाइट बिकम ही हैड हाई फीवर, क्योंकि उसे रात भर क्या था, हाई फीवर मतलब बहुत तेज बुखार था, इसलिए वह भ्रष्ट रहा था। मतलब ऐसे जे में जान नहीं होती उस तरीके से रहा था, कुछ न सोचा समझा। अब क्वेश्चन 13 क्या है दोस्तों आपका, वाई डिड द टीचर कैन फतिक अनमर्सीफुली। वाई डिड टीचर कैन फतिक अनमर्सीफुली मतलब टीचरों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा फतिक को बिना दर्द किए क्यों पीटा जाता था। अब इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, द टीचर कैन, अनमर्सीफुली माने होता है बिना दयालुता से, द टीचर कैन फतिक अनमर्सीफुली बिकॉज, टीचरों के द्वारा फतिक को अनमर्सीफुली मतलब बिना दयालुता से इसलिए पीटा जाता था क्योंकि, बिकॉज माने क्योंकि, ही कुड नॉट प्रिपेयर हिज लेसन, वो अपना पाठ को क्या नहीं करता था, प्रिपेयर नहीं करता था मतलब कर नहीं पाता था, इसलिए फतिक को क्या है, पीटा जाता था बिना किसी बात की। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन है ना सर, ये हो गए आपके क्लियर। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, आपका ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। अब तो दोस्तों अब देखते हैं हम क्या अपने MCQ फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं दोस्तों, मैंने आपको एक ही जगह पे लिख लिए हैं और यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे दोस्तों पहला है आपका, फतिक चक्रवर्ती वॉज डैश 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 एमंग द बॉयज ऑफ द विलेज, मतलब जो फतिक चक्रवर्ती वॉज डैश 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 एमोंग द बॉयज ऑफ द विलेज, मतलब क्या है इसका, फतिक चक्रवर्ती गांव के लोग मतलब गांव के जो उसके फ्रेंड्स थे उनका कौन था, वो
कौन था वो? सरदार था, मतलब रिंग लीडर था। तो यहाँ पे क्या आएगा? रिंग लीडर आएगा। ठीक है, मतलब फतेह चक्रवर्ती गांव के लड़कों का सरदार था। ठीक है दोस्तों, इसका फर्स्ट आपका ये क्लियर हो गया है। अब आपका सेकंड क्या है? माखन ओनली मूव्ड टू अ मोर डैश 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 पोजीशन। मतलब इसमें क्या कह रहे हैं ये? माखन माखन कंफर्टेबल, इसमें क्या आएगा? कंफर्टेबल, क्योंकि आरामदायक। माखन आरामदायक स्थिति में पहुंचा। माखन आरामदायक स्थिति में पहुंचा। ठीक है दोस्तों, कंफर्टेबल माने क्या होता है? आरामदायक, और पोजीशन माने स्थिति। मूव्ड टू अ मोर मतलब आरामदायक स्थिति में पहुंचा। तो आपका थर्ड क्या है दोस्तों? अ डैश 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 केम अप टू द लैंडिंग एंड अ मिडिल एज्ड मैन स्टॉप्ड ऑन शोर। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, लैंडिंग मतलब उतरा, एंड मिडिल एज मतलब मध्यम आयु वाला आदमी, स्टॉप्ड माने रुकना, ऑन शोर माने किनार, मतलब जो किनारा होता है उससे कहते हैं। और इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या? उतरा, मतलब किससे उतरा? बोट से ही तो उतरा होगा कोई, मतलब उस चैप्टर में ज्यादातर बोट ही आई है, और बोट से उसका मामा उतरा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई बोट केम अप टू द लैंडिंग एंड द मिडिल एज्ड मैन स्टॉप्ड ऑन अ शोर। तो मतलब ये क्या हो गया? एक नाव लैंडिंग पर आ गई और एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी किनारे पर कदम रखा। मध्यम आयु के वर्ग के आदमी ने किनारे पर कदम रखा। ठीक है दोस्तों, अब आपका फोर्थ क्या है? व्हेन दे रीच्ड डैश 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 ही मेड एक्वेंटेंस ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका कि जब वे कोलकाता, मतलब कोलकाता ही तो गए थे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या आएगा? इसका आंसर हो जाएगा इसमें आपका कोलकाता। व्हेन दे रीच्ड कलकत्ता, अगर वे कलकत्ता पहुंचे तो ही मेड एक्वेंटेंस ऑफ हिज, एक्वेंटेंस मतलब परिचय कराया, ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहली बार किससे परिचय कराया? उसकी मामी से। मतलब उसने विशंबर जो था उसने अपनी वाइफ से परिचय कराया। ठीक है, सबसे पहले उसका, किसका? फतेह का सबसे पहले उसकी मामी से परिचय कराया। ठीक है, और आपका दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका? एट द एंड ऑफ द डे अ डैश 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 व्हेन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस। तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों? आप देख लीजिए, दिन के अंत में एक, व्हेन मतलब दिन के अंत में एक, यहाँ पे डैश है तो यहाँ पे डैश की हम जगह खाली छोड़ देते हैं। वैन घर से पहले दरवाजे पर रुक गया। तो मतलब यहाँ पे कौन सा वैन रुका था? पुलिस वाला रुका था ना। तो यहाँ पे पुलिस हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको हम मिला के बोल सकते हैं, दिन के अंत में एक पुलिस वैन घर से पहले दरवाजे पर रुक गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके फिल इन द ब्लैंक्स जो है, इतने आपके मेन है और इतने ही आपके इंपॉर्टेंट है। यही आपके फिल इन द ब्लैंक्स इस चैप्टर में से हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट कर सकते हैं अपनी वो कॉपी पर। तो दोस्तों बस आपसे हमारी एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक करना एंड कमेंट करना वीडियो में। अगर हमारा कोई भी टॉपिक या कुछ भी गलत हुआ हो तो उसके लिए सॉरी, पर वो गलत हुआ हो उसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे तो आप हमारा कोई भी गलत नहीं हुआ है मेरे समझ से, फिर भी बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।